what was the psychological barrier you faced कि यार what if I fail? मोस्ट ऑफ अस डोंट नो पर्सनली समवन हु हैज क्वालिफाइड दिस एग्जाम। हम बस रिजल्ट की पीडीएफ देखते हैं, हम लोगों की सेलिब्रेशंस देखते हैं। वो वाला एक फैक्टर होता है कि ऐसा लगता है आपको इस एग्जाम से पहले कि कोई एलियंस आके एग्जाम क्रैक कर रहे हैं एंड दे आर नॉट फ्रॉम दिस प्लेनेट। सिंस आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम, आई नो thousands of people who have cleared this exam personally। मैं शॉर्ट नोट्स से ज्यादा मैं जो लेक्चर्स के नोट्स थे उस पर ज्यादा डिपेंड करता था। तो prelims का अ, क्या mindset होता है? How do you prepare for prelims और versus when we talk about mains? कभी कभी ऐसा self doubt आया ये पूरी process में, the time you started for prelims and that till the time you end up for interview? आई थिंक सेल्फ डाउट ही आता है पूरे टाइम तक। आपको पीडीएफ में नाम आने तक सेल्फ डाउट ही आता है। अगर आपको सेल्फ डाउट नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक कि इस एग्जाम में कोई भी कॉन्फिडेंट हो सकता है। तो मेंस के टाइम पे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल था कि मुझे अपने सारे पेपर्स कंप्लीट करने हैं। हर साल लाखों लोग एक सपना देखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही अपने सपने को हकीकत में बदल पाते हैं। यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक सफर है डिसिप्लिन का, पेशेंस का और खुद से लड़ने का। कई रातों की मेहनत, कई बार का सेल्फ डाउट और फिर हर सुबह एक नई शुरुआत का। और आज हमारे साथ है एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी जिन्होंने इस मुश्किल सफर को सिर्फ तय नहीं किया, बल्कि उसमें अपनी एक पहचान बनाई है। सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 333 इन यूपीएससी ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कहानी है कंसिस्टेंसी की और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट करण सेठ का, जिन्होंने दिखाया है अगर हौसला हो तो मुश्किलें भी रास्ते बन जाती हैं। वेलकम टू ब्रीशा संवाद करण सेठ। थैंक यू सो मच मैम। सो करण, पोस्ट यूपीएससी रिजल्ट तो सब जानना चाहते हैं, हाउ आर यू फीलिंग, हाउ इज योर डे गोइंग, बट आई वुड लाइक यू टू टेक टू द डे। अभी आपने रोल नंबर अपना डाला है बट यू हैवंट क्लिक सबमिट बटन येट। सो व्हाट इज रनिंग बिहाइंड द माइंड कि हो जाएगा, नहीं हुआ तो क्या होगा? पूरा पूरा वो थॉट प्रोसेस बताइए मुझे। एक्चुअली 2nd ऑफ मार्च से ही चल रहा था, आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट अल्टीमेटली 6 मार्च को आया था। तो 6 हम्म। मार्च को और 2nd मार्च के बीच में होली भी थी। तो ये एंग्जायटी बहुत कम हो गई थी क्योंकि 2nd मार्च को काफ़ी एंग्ज़ियस कर दिया था लोगों ने कि अब रिजल्ट आ जाएगा, आ जाएगा। 6 मार्च को आफ्टरनून में अराउंड 2 पीएम रिजल्ट आया था। मैं ऑफ़िस में ही था और मैंने ऑफ़िस में ही अपना रिजल्ट देखा था। मैंने अपने नाम से सर्च किया था पीडीएफ को। पीडीएफ में सीरियल नंबर होता है, उसके आगे आपका रोल नंबर होता है, उसके आगे आपका नाम होता है। तो नाम से ही मैंने देख लिया इट्स 333। फिर मैंने एक बार अपने बगल में मेरी कलीग बैठी थी दीक्षा, उसको बोला, "दीक्षा आई हैव क्वालिफाइड।" फिर मैंने एक बार आई थिंक आई हैव क्वालिफाइड, फिर मैंने एक बार रीचेक किया क्योंकि एक्चुअली वो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम से चेक किया था। तो फिर मैं वेबसाइट पे गया, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड की और फिर से एक बार ऑफ़िशियल पीडीएफ को वेरीफाई किया। तो इट वाज़ 333 एंड फाइनली लाइक आई वाज़ हैप्पी, आई शाउटेड इन मिड्स ऑफ माय ऑफिस कैंपस। तो ऐसा सीन था वहाँ या पे। आई कैन अंडरस्टैंड। ये 3 नंबर 3 हैट्रिक है और मुझे नहीं लगता कि अब नंबर 3 यू विल एवर फॉरगेट इन योर लाइफ, क्योंकि ये इतना लकी नंबर निकला नेवर, है नेवर, आपके लिए। या टेल मी नेवर। समथिंग अबाउट योरसेल्फ करण। मतलब आप यू सेड यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन पावर ग्रिड, तो थोड़ा-सा अपना एक बताइए बैकग्राउंड, फ्रॉम वेयर डिड यू स्टडीड, वेयर वर यू बोर्न एंड देन हाउ डिड यू एंड अप इन पावर ग्रिड, समथिंग लाइक दैट। I'm born and brought up in Giridih in Jharkhand, हुँ, and I've completed my schooling and then till my graduation. I'm BA Political Science Honors, and my education till 2022. I was in Giridih. I हुँ, completed my undergraduate in Giridih, and after 2022, I moved to New Delhi for my PG diploma in radio and television journalism. I completed this from Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, in हुँ, 2022-23 batch. And if, हुँ, after that, for a brief period of 4 to 5 months, I worked at InShots app, the short news app. And ओके, then I started full-time preparation for UPSC after हुँ, leaving my job. And हुँ, after giving my first mains in the attempt in which I was selected in 2025, on 31st of August, mains was completed. And on 3rd of September, I joined Power Grid as officer trainee public relations. okay, okay. So for UPSC, was this your first attempt or second attempt? This was my first attempt at UPSC.
ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यू क्रैक्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बट कैसे हिट किया कि यूपीएससी करना? बिकॉज़ यू आर कमिंग फ्रॉम मास कम्युनिकेशन बैकग्राउंड, तो व्हाई डिडंट यू थिंक थॉट ऑफ मेकिंग करियर इन दैट लाइन रादर दैन कमिंग टू यूपीएससी? एक्चुअली यूपीएससी वाज़ अ बिट ऑफ मोर प्लान्ड थिंग कि पहले ही सोच रखा था यूपीएससी करना है। बट आई थिंक दिस द प्रिपरेशन फॉर दिस एग्ज़ाम टेक्स करेज। तो आई डिडन्ट हैव यस। दैट मच करेज इनिशियली। तो मैंने अपना पीजी डिप्लोमा कंप्लीट किया। देन मैं जब जॉब कर रहा था एट दैट टाइम आई वाज़ एट अ प्रूफ रीडर एंड फैक्ट चेकर इन शॉर्ट्स एट इन शॉर्ट्स। तो वहाँ पे लाइक फॉर कंटिन्यूअस 9 आवर्स आई यूज्ड टू रीड न्यूज़ फॉर चेकिंग 30-40 शॉट्स पर डे। तो उस बीच में आई रियलाइज्ड कि आई थिंक आई शुड डिवोट दिस टाइम टू स्टडी फॉर यूपीएससी, क्योंकि अब पढ़ने की आदत लग गई है, तो अब धीरे-धीरे करके उसको कॉप अप कर सकते हैं। देन आई मूव टू ओल्ड राजेंद्र नगर, जहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन होती है इन जनवरी 2024, और फिर वहाँ से मैंने 1 एंड अ हाफ ईयर्स फुल टाइम प्रिपरेशन करी। And you were already working in Power Grid back then while you were preparing? No, I joined Power Grid after giving my mains exam. I took Okay. extension for a month. I had to Mhm. join in July, but I joined in September. नाइस नाइस टू नो। बट ये कितनी अच्छी बात है कि आपकी यू वर ऑलरेडी डूइंग समथिंग एंड यू गॉट प्रैक्टिस टू रीडिंग स्टफ। डेली न्यूज में इंटरेस्ट भी आ गया, रीडिंग की प्रैक्टिस भी हो गया, एंड देन यू इवेंचुअली डिसाइडेड ओके व्हेन आई व्हाइल आई हैव ऑलरेडी डेवलप्ड ऑल दिस प्रैक्टिसेस, व्हाई नॉट टू फुल फ्लेजेडली do this training of UPSC thing, which is very nice. But we will talk about strategic difficulty in a minute or so in some time. But and let's talk about psychological difficulty, because यूपीएससी एग्जाम ऐसा नहीं है, देयर आर मल्टीपल फेलियर रेट्स। तो पहले ज्वाइन करने से पहले जब भी आपने कोचिंग ज्वाइन की होगी या व्हेन यू मेड योर माइंड कि यार मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है, व्हाट वाज द साइकोलॉजिकल बैरियर यू फेस्ड कि यार व्हाट इफ आई फेल? कुछ तो रहा ही होगा डेफिनेटली माइंड में। एक्चुअली जो बिगेस्ट बैरियर होता है वो ये होता है, मोस्ट ऑफ अस डोंट नो पर्सनली समवन हु हैज क्वालिफाइड दिस एग्जाम। हम बस रिजल्ट की पीडीएफ देखते हैं, हम लोगों के सेलिब्रेशंस देखते हैं, हम ऐसे टॉपर टॉक्स या पॉडकास्ट सुनते हैं, बट इट्स रेयर फॉर एनी स्मॉल टाउन पर्सन टू नो समवन पर्सनली हु हैज क्रैक्ड दिस एग्जाम। तो यस। वो वाला एक फैक्टर होता है कि ऐसा लगता है आपको इस एग्जाम से पहले कि कोई एलियंस आके एग्जाम क्रैक कर रहे हैं एंड दे आर नॉट फ्रॉम दिस प्लैनेट। हाँ, तो वो फिर वो वाली फीलिंग वो एक मेंटल बैरियर होता है, बिकॉज़ नाउ सिंस आई हैव क्लियर्ड दिस एग्ज़ाम, आई नो thousands of people who have cleared this exam personally. Like I know the whole batch as of now. I know people who have reached to the interview but couldn't make it to the finalists. So now I know all the types of people in this journey. So अब ऐसा है कि now I can guide someone कि हाँ होता है, लोगों का निकलता है। So this was the factor in 2021 CSE. One of my school seniors got selected, and that was the point जहाँ पे मुझे भी पर्सनली किसी के बारे में पता चला कि हाँ, लोग सेलेक्ट होते हैं। और फिर वहाँ से वो एक थोड़ी-सी पॉजिटिव एनर्जी आई थी, और फिर बाकी धीरे-धीरे हम हो गया एग्ज़ाम। मतलब जब मैं चेन्नई में गया, तो फिर मुझे मेरे फर्स्ट टारगेट मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट्स थे। फर्स्ट टारगेट था प्रीलिम्स क्लियर करना, तो मैं काफ़ी फ़ोकस था प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। आई वाज़ नॉट द पर्सन जिसका टारगेट था कि आईएएस बनना है। आई वाज़ द वन जो कि वर्किंग माय बेस्ट, लाइक जितना हो पा रहा है कर रहे हैं, बट होपिंग फॉर द वर्स्ट कि नहीं हुआ तो क्या होगा, इस पे मेरा थोड़ा ज़्यादा ध्यान था। नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट था, ऑनेस्टली था इस चीज़ पे ध्यान। तो वो चीज़ थी। फिर धीरे-धीरे चीज़ें फ़ेवर में गई, प्री निकल गया। फिर प्री के बाद मेंस में जो सबसे टफ टास्क होता है, क्योंकि ये पेपर इतना लेंदी होता है कि पेपर कंप्लीट या। नहीं होता, तो मेंस भी कंप्लीट हो गया। बाय गॉड्स ग्रेस मेरे सारे पेपर्स कंप्लीट हुए थे टोटली। और फिर इंटरव्यू कॉल आया, नवंबर में इंटरव्यू कॉल आया था, तो वहाँ के बाद फिर मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करी एंड देन फाइनल रिजल्ट में भी नाइस। नाम आ गया। आई एम अज्यूमिंग योर ऑप्शनल मस्ट बी पॉलिटिकल साइंस, राइट? येस, माय ऑप्शनल वाज़ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। हाउ इज इट दैट, लाइक आई मीन इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन पॉलिटिकल साइंस? क्योंकि लोग कई बार बोलते हैं कि इट्स टफर टू सिक्योर इन सम ऑप्शनल सब्जेक्ट रादर देन ऑप्टिंग फॉर अदर वंस, सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट?
एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस वाज सब्जेक्ट ऑफ माय इंटरेस्ट। आईआर में भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है और पॉलिटिकल साइंस में भी, इंडियन पॉलिटी में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। तो पॉलिटिकल साइंस इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट, और पीएसआईआर ऑप्शनल पढ़ने पे आपको अदर सब्जेक्ट्स में थोड़ी हेल्प तो होती है, बिकॉज़ आपका माइंड, आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ब्रॉड हो जाती है। या बट टफ पार्ट जो होता है ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल का, ये होता है कि आप बहुत हाई स्कोरिंग नहीं जा सकते। लाइक एग्जैक्टली। आप अक्सर एवरेज एवरेज में रह जाते हो ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल में। कि लाइक हम्म। आई गॉट 263, अगर मैं आगे कोई अटेम्प्ट दूँ, तो गेटिंग 263 और इवन गेटिंग 270 विल बी अ चैलेंज। 7 मार्क्स इंप्रूव करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स में मार्क्स उतने ज़्यादा स्कोर होते नहीं हैं। राइट, राइट। जितना जितना आपके फॉर एग्जांपल, अच्छा लेकिन ठीक है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो कौन से सब्जेक्ट्स आप बोलोगे कि दोज आर वेरी हाई स्कोरिंग इन टर्म्स ऑफ रादर देन ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट? लाइक ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें पोलराइज्ड मार्क्स आते हैं, लाइक मैथमेटिक्स वगैरह की। इधर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आपके 150s में चले जा रहे हैं, तो हम्म। दैट्स अ गैम्बल। और आपके एफर्ट्स, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो साइंस वाले जो इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स है, उसमें आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे। अदरवाइज आप 230 220 वाले रेंज में स्टक कर जाओगे, और फिर उसको क्रॉस करना, वो एक एवरेज मार्क्स वाला बैरियर पे आ जाना, एवरेज मार्क्स पे आ जाना, दैट्स ऑल्सो समटाइम्स ब्लेसिंग, कि आपके या 260 मार्क्स आ गए, तो वहां से आपका सिलेक्शन हो जाता है। बट वहीं आपके 230 पे आप अगर स्टक कर जा रहे हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होता। बट वो सब्जेक्ट्स हैं एंथ्रोपोलॉजी या मैथमेटिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो आपको 300 स्कोर करके दे देते हैं, अगर आपका दिन अच्छा है और आपने अच्छी तैयारी की है तो। बट स्टिल आई फील इट इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ योर सब्जेक्ट। मतलब आप इस हिसाब से तो डेफिनेटली। सब्जेक्ट टॉप कर भी नहीं सकते कि मे बी बिकॉज दिस इज मोर स्कोरिंग। व्हाट इफ यू आर नॉट गेटिंग इंटरेस्ट इन दैट? हाँ, नहीं, पॉलिटिकल मतलब लाइक ऑप्शनल यूपीएससी में इतना वास्ट होता है कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट, कि अनटिल अनलेस आपका इंटरेस्ट है, आप उसको परस्यू नहीं कर पाओगे, आपके मार्क्स कभी इंप्रूव नहीं होंगे जब तक आपका जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं है। Genuine interest in you. And do you already know the services which you are going to join, or you will know it later? आई एम ऑन द बॉर्डर लाइन, लाइक आई माइट गेट आईएएस और आईपीएस, वन ऑफ द टू Mhm. सर्विसेज आई विल गेट। Oh, I feel this is my personal thought process. IAS and IPS is something which most of the people aspire to become. तो हाउ इज दैट फीलिंग? मतलब एक होता है कि यूपीएससी क्रैक कर लिया, रैंक अच्छी आ गई, एंड दैट टू फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड हैव टू आस्क यू व्हाट वुड यू व्हाट वर यू एस्पायरिंग फॉर? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, क्या चाहते थे आप? My first choice was IAS, second choice was IPS, and third was foreign services. ओके, So like I'll get either my first or second choice. व्हिच इज अ ब्लिसफुल स्टेट। आई मीन, एक कांग्रेचुलेशंस यूपीएससी के Definitely, लिए बनता है, सेकंड कांग्रेचुलेशंस टू गेट व्हाट यू आर गेटिंग, एक्चुअली यू आर गेटिंग व्हाट यू वांटेड ऑलवेज टू डू। सो इसके लिए बनता है। definitely. ओके, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी तरफ जाते हैं कि अभी मैं आपसे इन शॉर्ट, बिकॉज आई विल नॉट ड्वेल इनटू मोर स्ट्रेटेजिक पार्ट बिकॉज दैट्स मोर ऑफ अ कोचिंग थिंग। बट अगर बिगिनर्स Thanks. को अगर आपको 3 टिप्स देनी हो विच आर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी यूजेबल, तो 3 टिप्स आप बताइए आज के अनुभव के हिसाब से कि अब जब मैंने क्रैक कर लिया है, आई हैव गॉन थ्रू दैट बम्पी राइड ऑफ अप्स एंड डाउन, तो ये 3 चीजें हैं जो करेंगे तो दैट विल डेफिनेटली गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स। I think 1, 2, 3 or 4 things I'll tell. First हम्म। thing कि I uh, बुक्स से ज़्यादा कंफर्टेबल होगा इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी विथ लेक्चर्स, बिकॉज़ लेक्चर्स ऑलरेडी ज़ीरो से ही स्टार्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द फेमस जो भी लेक्चर्स हैं। तो अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो तो थोड़ी हैंड होल्डिंग हो जाती है, और वो एक अच्छा स्टार्ट होता है। सेकंड हम्म। थिंग कि आपको न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए, आप न्यूज़पेपर के बिना मेंस में आंसर नहीं लिख पाओगे, इवन इफ आपका प्री क्लियर हो जाएगा। थर्ड हम्म। थिंग इज़ कि प्री के लिए आपको टेस्ट काफ़ी ज़्यादा देने चाहिए, लाइक पीवाईक्यू इज़ एसेंशियल, बट प्री के लिए टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ हम्म। प्री में करंट अफेयर्स इंस्पायर्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो टेस्ट्स होते हैं वो आपके करंट अफेयर्स को इंक्लूड करते हैं। तो प्री में हम्म। टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाने चाहिए, और आफ्टर दैट मेंस के लिए पीवाईक्यू इज़ द बाइबल। आपको ओके। पीवाईक्यू ज़रूर करना चाहिए। हाँ, तो ये जो चीज़ है इस पैटर्न पे अगर आप चल रहे हो, हाँ, मेंस की टेस्ट सीरीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस की पीवाईक्यूज़। ओके।
ओके, जी। नाइस टू हियर, और ये बहुत ही यूजफुल टिप है। बट अभी हम बात कर रहे थे कि आपको वीडियोस से स्टार्ट कर देना चाहिए, सी द लेक्चर्स व्हिच आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय समवन। तो ये यस। कहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगी कि यार नोट्स मेकिंग इज स्टिल इम्पोर्टेंट, सो हाउ मच इज हैंड रिटन नोट्स इम्पोर्टेंट वर्सेस व्हाट यू ऑलरेडी हैव ऑन डिजिटल मीडिया? आई थिंक लेक्चर्स मतलब कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जिसमें आपको नोट्स की पीडीएफ मिलती है, कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जिसमें आपको नोट्स लिखाए जाते हैं। तो हम्म। मतलब अ, मैं शॉर्ट नोट्स से ज़्यादा मैं जो लेक्चर्स के नोट्स थे उस पे ज़्यादा डिपेंड करता था, बिकॉज़ हम्म। शॉर्ट नोट्स बनाना टाइम लेता है और उसके बाद आप बहुत कंस्ट्रेन करते जाते हो अपने रिसोर्सेज़ को, तो उससे बेटर है हम्म। आप वो टाइम डिवोट करके मल्टीपल टाइम्स आप रीड कर लो। Yes, yes, because I still remember back in 2012 और 13, 14 somewhere, तब वीडियोस थे बट इतने ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी जितनी आज एग्ज़ैक्टली। जितना कंटेंट है। हाँ, तब लोग एक्चुअली हाँ, लक्ष्मीकांत के प्रॉपर नोट्स बनाते थे, बिपिन हाँ, चंद्रा एंड ऑल द एनसीईआरटीज प्रॉपर नोट्स बनाते थे हैंड रिटन, एंड देयर वाज अ पॉसिबिलिटी यू मे मिस सम थिंग्स जो आपको लग हाँ, रहा है कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट इट मे कम एज एन इम्पोर्टेंट स्टफ। तो अभी आज हाँ, बहुत हेल्प है, तो लोगों को बहुत अवेलेबल है कंटेंट, वो यूज करना चाहिए। आई फील दैट विल ब्रिंग अ प्लस पॉइंट इन देयर प्रिपरेशन। नाइस। डेफ़िनेटली। और अगर प्री और मेंस की बात करें तो ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी अ डिफरेंट स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो प्रीलिम्स का हाँ। क्या माइंडसेट होता है? हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स और वर्सेस व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस? मीन्स मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, बहुत ज़्यादा हम्म। एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला था, तो प्रीलिम्स हम्म। से पहले मैं प्रीलिम्स मतलब जो सब्जेक्ट्स दोनों में आते हैं, उनकी मैं कंबाइंड स्टडी कर रहा था और मैं हम्म। उनको लॉन्ग फॉर्मेट में ही पढ़ रहा था और प्री के माइंडसेट में जाने के लिए मैं वो टेस्ट सीरीज़ दे रहा था। तो क्वेश्चंस बनाने से आप प्री के माइंडसेट में मुझे लगता है चले जाते हो एंड आफ्टर प्री मैंने मेंस के जो टॉपिक्स छूट गए थे लाइक सोसाइटी, एथिक्स जो सिर्फ मेंस में आते हैं, एस्से की प्रिपरेशन करना, तो वो मैंने किया था और उसके बाद मेंस के टाइम में थोड़ी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरे मार्क्स तो ठीक-ठाक आए मेंस में बट मैं उतनी राइटिंग प्रैक्टिस कर नहीं पाया था। बट वो करने से आई थिंक बेटर होता है। ओके, ओके। तो अगर प्रीलिम्स की बात करें तो राइट मोर एंड मोर टेस्ट, एंड मेंस की बात करें हाँ, तो हैव हाँ। मोर प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, वो आपको एज यस, देगा। यस, यस। नाइस, नाइस। कभी कभी ऐसा सेल्फ डाउट आया ये पूरी प्रोसेस में, द टाइम यू स्टार्टेड फॉर प्रीलिम्स एंड द टिल द टाइम अ, यू एंड अप फॉर इंटरव्यू? आई थिंक सेल्फ डाउट ही आता है पूरे टाइम तक, आपको पीडीएफ में नाम आने तक सेल्फ डाउट ही आता है। अगर आपको सेल्फ डाउट नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई डोंट थिंक कि इस एग्ज़ाम में कोई भी कॉन्फिडेंट हो सकता है। लाइक इवन इफ मुझे या समवन हू हैज़ गॉट टॉप 100 रैंक उनको भी या किसी को भी रीराइट करने को बोल दिया जाए एग्ज़ाम तो हो सकता है वो आउट हो जाए सेकंड टाइम में। तो और होता भी है लोगों के साथ कि जब वो रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए देते हैं तो उनका सिलेक्शन भी नहीं होता। तो सेल्फ डाउट इज़ समथिंग जो आता ही रहता है। सो फिर तो ये मतलब जो भी यंग एस्पिरेंट है जो सुन रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मैसेज है आई फील कि सेल्फ डाउट इज, लेट्स मेक इट नॉर्मल। अगर अपने आप पे डाउट हो रहा हाँ, है तो लेट्स मेक इट नॉर्मल। हाँ, हाँ। मोटिवेशन इतना जरूरी नहीं है, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी इज समथिंग विथ विच यू शुड बी वर्किंग अपॉन। हाँ, एक्चुअली जब आप टेस्ट दोगे या कुछ भी करोगे, आपको अपने मतलब एक बार आप प्रिपरेशन में चले जाओगे, तो आपकी अपनी प्रॉब्लम्स, अपने लूपहोल्स पता होते हैं। तो सेल्फ हम्म। डाउट से ज़्यादा बेटर कि देखो मतलब ये तो है कि 99.9% लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा जो प्रिपेयर कर रहा है। हम्म। 0.1% का सिलेक्शन होगा या 0.2% का। तो उससे मतलब उस फ़ेज़ में आपको ये करना है कि व्हाट यू कैन डू, वो चीज़ें करनी है और व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल उसके पीछे नहीं जाना है। राइट, राइट। जो जो आपसे हो सकता है बेटर, अपने आप को ईच डे मेक हाँ, योरसेल्फ अ बेटर वर्जन ऑफ एग्ज़ैक्टली, योरसेल्फ इन एग्ज़ैक्टली, टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। नाइसली सेड और एग्ज़ैक्ट नाइसली कोटेड एक्चुअली, क्योंकि आई स्टिल नो पीपल जो नॉट ओनली यूपीएससी, जो कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो पहले तो 99 बार ये आता है दिमाग में कि ये शायद हमसे नहीं हो पाएगा। एक बार आता है कि हाँ, यार हो जाएगा। तो 99 हुँ, टाइम्स जब आपको ये आता है तो वो बहुत ईज़िली आपको लेट डाउन कर देता है। तो उससे अपने आप को लेट डाउन नहीं होने देना है। मे बी 1% को पिक करो और अपने आप को ईच डे अच्छा वर्ज़न बनाते जाओ, दैट्स अ बेटर आइडिया एंड फ्रेम। नाइस। और यस। अब चूँकि आप यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं एंड यू आर ऑन द राइटर साइड आई वुड से। तो आज हुँ, क्या क्या समझते हैं आप कि यूपीएससी इज़ एन एग्ज़ाम ऑफ नॉलेज और यूपीएससी इज़ एन एग्ज़ाम ऑफ माइंडसेट? बोथ विदाउट नॉलेज विथ एनी अमाउंट ऑफ गुड माइंडसेट आप सब कुछ नहीं कर सकते।
बट विथ नॉलेज आप कर सकते हो, तो नॉलेज और माइंडसेट दोनों होना चाहिए। दूसरा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपके टारगेट क्या हम्म है। लाइक हम्म जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो मेंस के टाइम पे मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही गोल था कि मुझे अपने सारे पेपर्स कंप्लीट करने हैं। तो आपका गोल अगर आपको क्लियर है, इट्स क्वाइट नॉर्मल कि आप इतना पढ़ के गए हो, तो आप उसमें बॉलीवुड के गाने लिख के नहीं आओगे। अगर आपकी ये माइंडसेट है कि आपको पेपर नाइस कंप्लीट करना है, तो आप रेलेवेंट ही लिखोगे। ऑफ हाँ, बट कोर्स अगर आप ये चाहोगे कि आप बेस्ट आंसर्स लिख दो और 1, 2, 4 क्वेश्चंस छूट जाएँ, तो मेरी ये थिंकिंग थी कि उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी मुझे, क्योंकि मेरा अल्टीमेट टारगेट था एग्ज़ाम क्वालीफाई करना। या यू डिडंट थॉट ऑफ एनी रैंक एट दैट टाइम। तब तो ये था कि यार पहले अपन हाँ, क्वालिफाई कर जाएं और उसमें जो बेस्ट हो हाँ, पाए व्हिच विल बी वेलकम फ्रॉम हाँ, योर साइड। हाँ, एक्चुअली कितने प्री प्री के टाइम पे, सॉरी टू इंटरप्ट, ना प्री ना के टाइम प्लीज। पे था कि प्री प्री में सिलेक्शन हो जाए, मेंस के टाइम पे था इंटरव्यू कॉल आ जाए, इंटरव्यू के बाद था कि लिस्ट में नाम आ जाए। अनफॉर्च्यूनेटली ठीक-ठाक सर्विस मिल जा रही है, तो चॉइस मतलब थिंकिंग हमेशा वही थी कि बेयर मिनिमम मिल जाए। नहीं बट ये पता है आपको बोलने में बहुत ऐसा लग रहा है कि ओके यू वर फोकसिंग ऑन प्री देन मेंस, बट दिस हैज अ वेरी बिग लेसन। लेट्स फोकस ऑन स्मॉल विंस। हर दिन पे फ़ोकस कर लो तो हर हफ्ता सही चला जाएगा, हफ्ते पे फ़ोकस कर लो तो महीना सही चला जाएगा। ऐसे ही पहले प्री के एग्ज़ैक्ट बारे में सोच लो, देन यू विल मेक थ्रू मेंस, मेंस के बारे में सोच लो, तो धीरे-धीरे गाड़ी आगे चलती रहेगी एंड यू नेवर नो लाइक यू आपने हर दिन पे फ़ोकस किया देन यू गॉट द एस्पायर्ड रैंक एंड द सर्विसेज एज़ वेल। बट दिस इज़ अ वेरी फेयर पार्ट ऑफ द जर्नी। अभी तक हम जो भी बात कर रहे हैं व्हाट वाज़ गुड, व्हाट वेंट फेयर, सही क्या था? बट कुछ तो गलतियाँ भी की होंगी जो आज आज लग रहा होगा कि यार शायद वो चीज़ और इस तरीके से बेटर कर सकते थे। तो हाँ फ्रॉम योर जी। एक्सपीरियंस व्हाट आर द मिस्टेक्स व्हिच पीपल शुड अवॉइड ड्यूरिंग प्रिपरेशन? हाँ, आई थिंक जो मेरी मिस्टेक्स थी मेजरली, वो थी मेरे अ, डाइट वगैरह को लेके। आई थिंक उस पे थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज़ यू स्टार्ट पुटिंग ऑन सम वेट। तो हुँ, हुँ। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो चीज़ आपकी कॉन्फिडेंस डाउन करती है, इवन एट द स्टेज ऑफ इंटरव्यू आपकी ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाउन होती है उन चीज़ों से, कि तो वो चीज़ अगर आप साइमल्टेनियसली लेके चल रहे हो कि आप दिन का हाफ एन आवर, 45 मिनट्स वर्कआउट के लिए निकाल ले रहे हो, थोड़ी-सी डाइट अच्छी रख रहे हो, मेरी तरह दिन के 5, 7, 10 चाय नहीं पी रहे हो, तो ज़्यादा अच्छी रहेगी चीज़ें। तो वो रहता है। बट आई स्टिल नो पीपल हू आर लिविंग इन ओआरएन। डाइट तो इट्स अ वेरी फैंसी वर्ड यू नो। वर्कआउट इज़ मतलब मोस्ट ऑफ द लोग विल फील लाइक अरे ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। This is not going to make हाँ, us through UPSC. But you bring that to the notice कि नहीं एक एक बैलेंस होना भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो प्रिपरेशन का फेज़ है इट्स नॉट हाँ, 1 मंथ और 2 मंथ राइट? एग्ज़ैक्टली। दिस इज़ समथिंग व्हिच आई थिंक आई मिस्ड। हाँ, तो लास्टली मुझे पावर ग्रिड में सिलेक्शन के बाद थोड़ा सडनली वेट लॉस करना पड़ा था प्री और मेंस के बीच में। तो इसलिए हुँ, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि पावर ग्रिड में कोई बीएमआई की क्राइटेरिया था कुछ, तो उसके लिए मुझे वेट लॉस करना पड़ा था ऑल ऑफ अ सडन। तो हुँ। वो नौबत ना आए, तो उससे बेटर है कि थोड़ा उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा है, जो फिट है ऑलरेडी उनके लिए तो क्या ही। नाइस। बट अब ये यही एक क्वेश्चन फ़ॉलो अप मेरे दिमाग में लेके आ रहा है कि अगर कोई कोई भी इंसान 1 घंटे वर्कआउट कर रहा है एंड ही और शी इज़ फॉलोइंग अ प्रॉपर पैटर्न ऑफ डाइट, तो पहला हाँ, क्वेश्चन तो ये हाउ मच आवर्स डू यू नीड टू स्टडी? मिनिमम इतने घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा सो दैट यू हैव होलिस्टिक आइडिया ऑफ आवर मेंटेनेंस कि यार इतने घंटे इसमें दे सकते हैं। नहीं, एक्चुअली आई थिंक आवर मेंटेनेंस लाइक ऐसा कुछ होता नहीं है, बट सिंस जब आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ऑफ़िस भी 9 आवर्स करते हो, तो मिनिमम तो 9 आवर्स की सेटिंग तो होगी ही। अगर आप हुँ, ऑफ़िस छोड़ के फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उतना तो करना चाहिए, दैट्स बेयर मिनिमम। वो मुझे ऐसा लगता है। दूसरा कि अगर आप 9 आवर्स की सेटिंग कर रहे हो, तो इफेक्टिव सा 6 7 घंटे उतने ही जाएँगे। बाकी फिर आप जब पुश करना चाहो, कोई टेस्ट है नियर बाय, कोई एग्ज़ाम है पास में, तो आप थोड़ा पुश कर सकते हो। प्री को 1 महीना बचा है, तो हो सकता है 12-12 घंटे भी आप पढ़ रहे हो, तो उस तरह से चीज़ें मैनेज होती हैं। और हुँ। उसके बाद आई थिंक टाइम मतलब ऐसा मैंने कोई फिक्स टाइम नहीं रखा था। मेरे रेस्ट्स भी होते थे, मेरे फ्रेंड्स के बर्थडेज़ वगैरह होते थे, तो भी चलता था। सो इट्स मोर सिलेबस ओरिएंटेड मतलब सब्जेक्ट ओरिएंटेड कि आपके हाँ, टाइमली सब्जेक्ट्स हाँ, कंप्लीट होना चाहिए रादर देन हाँ, आवर्स ओरिएंटेड। हाँ, बट वही है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप 2-3 दिन भी इस प्रिपरेशन में मिस कर गए कि आपने पढ़ाई नहीं की, तो आपको आपका 1 वीक चला जाएगा उसको ये करने पे कि फ्लो में वापस आने के लिए। या आई गेट दैट। और
आपने कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी की थी? व्हाट वाज योर नहीं, प्रिपरेशन मैंने मोड? मैंने मैंने कोचिंग ली थी। ओके, कहाँ पे लिया था आपने कोचिंग? मैंने कोचिंग लिया था ओआरएन में ही कोचिंग ली थी। शुभ्रा रंजन में मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ली थी। शुभ्रा रंजन आईएएस इज़ फेमस फॉर आई थिंक पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। साइंस। या हुँ, या Oh, nice to hear that. Even I was sitting in that coaching class some days. तो मुझे ओके, I know शुभ्रा रंजन मैम एंड उनका उनका जो ऑरा हाँ, है दैट्स वेरी ह्यूज एंड वेरी वेरी ग्रेट। नाइस टू हियर, बट किस हद तक आपको लगता है कि यार कोचिंग एंड वर्सेस सेल्फ स्टडी, बिकॉज ओके नॉट एवरीबडी माइट हैव दिस प्रिविलेज ऑफ गोइंग टू दिल्ली एंड बीइंग इन ओआरएन। वहां पे जाना भी प्रिविलेज है अपने आप में। कोई अगर बच्चा आपको बहुत डेफ़िनिटली। छोटे शहर से देख रहा हो तो वो ये हुँ। समझना चाह रहा हो कि हाउ मच इज इट इम्पोर्टेंट कि आपको वहां पे जाके प्रिपरेशन करना है वर्सेस वट एवर यू आर गेटिंग आपकी जगह पे। तो सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग का क्या सिनेरियो है? आई थिंक कि कोचिंग से हैंड होल्डिंग होती है और ओआरएन जाना ज़रूरी नहीं है। आई थिंक कोचिंग अगर आप अच्छा ले रहे हो ऑनलाइन यूट्यूब और ये से भी मतलब ऑनलाइन जो भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो वो थोड़ा-सा आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा और आपको काफ़ी हेल्प भी हो जाएगी। बस ये है कि चीज़ों को कोचिंग थोड़ा कंसाइज़ कर देता है और ओरिएंटेशन अच्छी कर देता है और कोई ज़्यादा नहीं हो सकता है कि आप खुद से पढ़ के भी कर लोगे, थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, वो टाइम कोचिंग सेव कर देता है। बट इट इज पॉसिबल, मतलब जो जिसके पास अगर वो ऑप्शन नहीं है जस्ट इन केस, सो इट्स हाँ, नॉट अ हाँ, डेड हाँ। एंड कि नहीं आप कर ही नहीं सकते, यू कैन हाँ, स्टिल हाँ, मेक इट। हाँ, वही डेफ़िनेट है। हाँ, बट और टाइम थोड़ा ज़्यादा लग बेस्ट है सकता जैसे है। आप जैसे जैसे आपने क्रैक किया है तो मे बी आपके अनुभव से लोग सीखे और उसको अपना लें हाँ, कि यार ये गलती इन्होंने बोला हाँ, यहाँ नहीं करना है, सो लेट्स रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट, दैट्स गुड। अच्छा, हाँ, आज आज तो आपके पास एम्पल नॉलेज है, मतलब आई फील एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, सक्सेस भी है। अगर करण को वापस ले जाए 0 डे ऑफ प्रिपरेशन, तो वो क्या डिफरेंटली करते? हाँ, आई थिंक ठीक है, ठीक इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जितनी नॉलेज चाहिए, वो ठीक-ठाक उसका बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था तो बहुत ज़्यादा नॉलेज आप गैदर कर नहीं पाते हो। हाँ, बट आई थिंक कि चीज़ें फ़ेवर में ही गिरी है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट मैं कुछ करता नहीं। तो मुझे लगता है कि सिंस एट एवरी स्टेज आई वाज़ सक्सेसफुल, तो हाउ कैन आई डाउट दिस स्ट्रैटेजी? तो आई ऑफ थिंक दिस कोर्स। स्ट्रैटेजी हैज़ वर्क्ड। हाँ, तो या ये ये स्ट्रेटेजी है भी, मतलब बिकॉज़ मैं जब ये क्वेश्चन लिख रही थी तो मुझे लग रहा था कि यार ऑब्वियसली बिकॉज़ यू हैव मेड थ्रू, अब तो रैंक आ गई है। तो कुछ तो 4 हाँ, पॉइंट ऐसे होंगे कि यार यहाँ पे ये बेटर हो सकता था, वो बेटर। बट हाँ, नाउ वो लिसनिंग टू योर स्ट्रेटेजी आई फील व्हिच इज़ बेस्ट कि ईच डे विन ईच डे एक्चुअली ना, स्मॉल गैप्स पे अपना काम करो। नाइस नाइस। और ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस व्हिच इज द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट ऑफ यूपीएससी। कैसा था वो दिन? क्या बोर्ड था? कैसा था? कोऑपरेटिव था? क्या था वो दिन? मेरा बोर्ड सुमन शर्मा मैम का था दैट वाज़ 20th फरवरी हम्म 2020 फरवरी हम्म एंड सुबह मेरे मेरे इंटरव्यू की जो टाइमिंग थी वो 10:55 टू 11:20 हुआ था मेरा इंटरव्यू आई कैन एग्जैक्टली रिकॉल 25 मिनट्स हम्म का इंटरव्यू था। हाँ, और इंटरव्यू के अंदर तो आप उस टॉक में इन्वॉल्व रहते हो, थोड़ा-सा ब्लैंक भी रहते हो, तो इंटरव्यू के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी वगैरह नहीं होती है। एक बार बातचीत शुरू हो जाती है, तो फिर उतनी बात हो जाती है आराम से। बट इंटरव्यू के बाहर आपको 15-20 मिनट मैम के केबिन के बाहर जैसे मुझे बैठाया गया था, दैट इज़ समथिंग जहाँ पे आपको अपने पूरे पाप-पुण्य याद आ जाते हैं पिछले 2 साल के, पूरी ज़िंदगी के पाप-पुण्य याद आ जाते हैं। वो जब आप इंटरव्यू एंटर करने वाले होते हो, उससे पहले आपके माइंड में पूरी आपकी लाइफ चल चल लेती है 20 मिनट में, तो वो बहुत एंग्ज़ियस पार्ट होता है, किसी के लिए भी इन जनरल, जो बाहर बैठाते हैं। अगर उनका वेट टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया कि कई बार बोर्ड्स अंदर अगर कुछ और करने लगे, तो आपको ज़्यादा देर बैठना पड़ता है, तो आई थिंक मुझे 20-25 मिनट्स बैठना पड़ा था बाहर। एंड व्हिच इज या नॉर्मली मोर और लेस? नॉर्मली 20-25 मिनट का वेटिंग टाइम होता है? आई थिंक 15 मिनट्स का होता है, जैसे एक कैंडिडेट जब अंदर जाता है, तो उसके बाद जाके जो वहाँ पे स्टाफ होते हैं, वो सेकंड कैंडिडेट को बुला के ले आते हैं, तो एक कैंडिडेट की इंटरव्यू अराउंड 25 मिनट्स चलती है, तो ये 15 टू 20 मिनट्स जो बाहर है, नेक्स्ट इन लाइन कैंडिडेट वो वेट करता है। नाइस। और जो पहला कैंडिडेट निकला उसका रिएक्शन भी बहुत कोई कुछ मोटिवेशन या डिमोटिवेशन दे देता होगा। हाँ, हाँ, इट्स ट्रू कि मेरे से पहले जो निकले थे ही वाज़ लाइक कि आई एम गॉन, बट आई थिंक उनका भी सिलेक्शन हो गया, मेरे पास रोल नंबर थी बट हाँ, उन वो था कि और इंटरव्यू के बाद सबको ही लगता है कि आई एम गॉन बहुत ही
कम चांसेस है कि ये लगेगा कि बहुत अच्छा हुआ है। बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको ऐसा लगा था बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, व्हिच यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग, या ब्लैंक ही हो गए, और फिर हाउ डिड यू हैंडल दैट? नहीं ऐसा कोई ब्लैंक नहीं हुआ बट हाँ, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे कि यू आर पीआर ऑफिसर, ये हो गया तो क्या करोगे? तो ये वो वन थिंग व्हिच वाज़ अनएक्सपेक्टेड मतलब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। बट इट वाज़ काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में पढ़ के गया था मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में। लाइक आई वाज़ हम्म। आस्क्ड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इंडिया ईयू ट्रेड डील फॉर झारखंड, नॉट फॉर ओके। इंडिया। So that was like a shocker for me. But I could handle that question. But that was something which was shocking या for me. बिकॉज यू आर Mm. कमिंग फ्रॉम झारखंड, सो दे मेड इट अ पर्सनल हाँ, क्वेश्चन कि आप अपने exactly. अपने हाँ, रीजन के हिसाब से क्या बताओगे। ये तो सही हाँ, बात है, बिकॉज इवन इवन समबडी वुड स्टडी इंडिया ईयू ट्रेड डील, तो वो इंडिया हाँ, ईयू ट्रेड डील पढ़ेंगे, नॉट स्टेट ईयू हाँ. ट्रेड डील, राइट? State wise, which state will get which benefit? एग्जैक्टली। सो हाउ डिड यू मैनेज, आई मीन जितने इंडिया के बेनिफिट्स थे, अगर वो अलाइन हो रहे हैं झारखंड के बेनिफिट्स के साथ, सो यू ट्राई टू प्लेस दैट। नहीं एक्चुअली जो इंडस्ट्री झारखंड में आई लुक्ड एट दैट वे कि झारखंड में स्टील प्लांट्स हैं, तो स्टील सेक्टर को झारखंड में बेनिफिट होगा और सिंस स्टील सेक्टर यूजेस कोल और कोल झारखंड में है, तो झारखंड विल बेनिफिट इन दैट वे। नाइस है। और स्टेट अपने रीजन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, या यहीं तक था ये सीमित? रीजन इंस्पायर्ड क्वेश्चंस होते हैं जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में पूछा गया था बिकॉज आई बिलोंग टू झारखंड। कोल हम्म। अलग कोल ब्लॉक्स के एलोकेशन कैसे होता है उसके बारे में पूछा गया था। हम्म। एंड इन जनरल पैनल कैसे आपको कंफर्टेबल फील कराती है, या फिर समटाइम्स दे डेलिबरेटली इस मेक यू इस अनकंफर्टेबल? आई थिंक एक क्वेश्चन में डिलिबरेटली दे वर ट्राइंग टू पुट प्रेशर बट अदरवाइज दे वर क्वाइट लाइक दे वर जस्ट लिसनिंग टू माय आंसर्स एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन और लाइक हम्म। देयर फॉलो अप क्वेश्चन। दे वर हम्म। नॉट काउंटरिंग मी इन जनरल कि आई दे- इवन आई डोंट नो दैट मैंने सही बोला था या गलत बोला था। दे विल हम्म। नॉट दे विल बी हैप्पी। हम्म। आई थिंक दे वर ट्राइंग टू रीड योर माइंडसेट रादर देन जजिंग यू लेफ्ट और राइट। Definitely I think that's the main thing, how you respond is more important than what you respond. या परफेक्ट। बट उस समय तो कुछ जैसे अब आपको ये क्वेश्चन आया होगा, तो योर नर्वसनेस लेवल मस्ट बी वेरी हाई, राइट? बिकॉज व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग और एकदम से कुछ आ जाए सामने, तो हाउ डू यू डील विद दैट? मतलब ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव गिवन मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज, बट जब वो मेन डे आता है तब आप Yes. कैसे डील करते हो? Main day was totally different than mock interviews. And the key to this is, I think, is to take a pause. Uh, और अंदर उतनी ज़्यादा एंग्जायटी नहीं हुई जैसा मैंने बताया कि आइदर आई नो द आंसर और आई डोंट नो द आंसर और इवन इफ आई एम ट्राइंग टू आंसर समथिंग तो भी इतनी ज़्यादा एंग्जायटी नहीं हो रही थी अंदर। नाइस नाइस। मतलब आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस आई वुड से कि लोगों के कंपैरिजन में बेटर था, या फिर डरावना था, या फिर लगा कि नहीं यार आज अच्छा नहीं गया या अच्छा गया? डरावना डरावना तो नहीं था, इंटरव्यू लगा भी अच्छा था बट कंपैरेटिवली इस ईयर के हिसाब से मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए। हाँ, ओके, ओके। हाँ। Maybe will you go for more rank improve thing? Depends. If I get IPS and I get Jharkhand, so I might not go for rank improvement. बट बाकी फिर देखते हैं अभी अभी तो आई एम ऑन द बॉर्डर लाइन अगर आईएएस मिल जाता है तो आई कांट इवन गिव दिस एग्जाम अगेन। तो हम्म। हाँ नाइस और नाइस। अदरवाइज अगर आईपीएस मिलता है तो आई हैव वन मोर अटेम्प्ट टू गिव। या नाइस। अच्छा, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है करण, उसके लिए कोई शॉर्ट मैसेज कि विच इज वेरी यूजेबल फॉर देम, और कोई ऐसे संक्षेप में कोई मैसेज? आई थिंक कि शॉर्टकट्स अब इतना भी शॉर्ट नहीं कर देना है कि चीज़ें फिर आपके हाथ से निकल जाए बिकॉज़ आपको कॉन्टेक्स्चुअल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये है कि एक बार बेसिक्स कंप्लीट हो जाए तो न्यूज़पेपर पे फोकस होना चाहिए एंड अल्टीमेटली टेस्ट्स और वन स्टेप एट अ टाइम। स्मॉल विंस मैटर एट द एंड ऑफ द डे। छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते चलो, और वो मैटर करता है। ओके, तो अभी दूसरे सेक्शन की तरफ जाते हैं, विच इज मोर इंटरेस्टिंग टू मी।
personally, Uh, because I feel abhi UPSC to nikal gaya, you got a good rank and you got the opportunity, but I still feel this is just a key to that lock which can open all the opportunities to change the lives of people. अब आपके पास एक्चुअली उस ताले की चाबी है जहाँ पे आप लोगों की जिंदगियों को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं. हाउ डू यू सी यूपीएससी? मतलब इज इट लाइक end of getting something, or is it like just an opening door of multiple opportunities for you? I think it is the opening door for multiple opportunities because it must not be the goal to become a DM or SP or anything like that. Because either I'll do that thing or someone else will do that thing. But the point will be that what are the changes which I am able to bring because I am there. It's like Mhm. I have got an opportunity. I should utilize that opportunity. I have the responsibility to utilize that opportunity. Otherwise, it's all a waste of time. I'll just become a cog in the wheel. तो वो नहीं बनना बाकी देखते हैं. नाइस नाइस बिकॉज यू नो मैं जब मतलब ये जब मैं आपके बारे में सोच रही थी यस्टरडे नाइट एंड देन आई वाज प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन व्हाट डू आई वांट टू आस्क, तो मुझे ये भी यही लग रहा था कि इट्स नॉट अ रन फॉर सर्विस, सॉरी इट्स नॉट अ रन फॉर ऑफिस, रादर इट्स अ रन फॉर सर्विस, बिकॉज पीपल डू ग्लैमराइज यूपीएससी. दिस इज द फैक्ट इन इंडिया. यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, लोगों की भावना है अपने आप में. वो भावना कई बार बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, बट कई बार एक्चुअली वो नेगेटिवली भी जाती है, विच कैन ग्लैमराइज होल थिंग ऑफ यूपीएससी. बट कोई एक ऐसा सेक्शन जहाँ पे आप चेंज लाना चाहते हो, यू हैड दिस इन योर माइंड बिफोर कि इफ आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू गो इन सर्विसेज, तो मैं ये चीज को चेंज लाना चाहती हूँ. एक्चुअली जहाँ जैसे एक तो ये तो सेलिब्रिटी कल्चर थोड़ा-सा बन गया है। बट आई थिंक इसको बच्चों को, किड्स को मोटिवेट करने के लिए यूज़ करना चाहिए, ना कि जो सेलेक्ट हो जा रहे हैं उनको कोई बड़ा महान इंसान बना देने के लिए। दे आर जस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। तो आइदर ऑफ द टू किसी एक की तो अपॉर्च्युनिटी रहेगी, या तो एजुकेशन पे काम करने की इफ आई गेट इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़, और सेफ्टी पे काम करने की इफ आई गेट इनटू द पुलिस सर्विसेज़। So that's what is something I'm looking forward to. दिस इज लिटरली वेरी विजनरी. यू ऑलरेडी हैव इन योर माइंड कि आप क्या करना चाहते थे, एंड यू हैव दैट विजन एंड क्लैरिटी विच मेक्स, मतलब ये जो भी सुनेगा उसको ऐसा लगता है कि यू शुड बी एक्चुअली विजन ओरिएंटेड. आपके पास अपना विजन भी होना चाहिए. व्हाट डू यू वांट टू ब्रिंग आउट ऑफ दिस सर्विस? एग्जाम क्रैक करना, रैंक लाना, तो this is just one part of that, but not the wholesome story for that. I literally feel very inspired to listen this. But Thank you so much. do you feel like जो यूपीएससी जिसने निकाल लिया, they have the fair opportunity to make changes in the world, but जो नहीं निकाल पाया, for example, take an example of me, मैं preparation करा, नहीं निकाल पाए, but then do you still feel कि people still have that motivation and objective कि वो अपनी society में changes ला सकते हैं? UPSC is not just the only gate of making changes or bringing positive changes in the society. आई थिंक यूपीएससी इज जस्ट अ मीडियम जो कि थोड़ा इजीली आपको रिसोर्सेज पे कमांड दे देता है। तो आप उन रिसोर्सेज को अगर बेटर यूटिलाइज करोगे तो आप कुछ अच्छा कर सकते हो। बट देयर आर Mhm. अदर मेथड्स ऑल्सो। थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ी एफर्ट्स ज़्यादा लग सकती है, बट लोग अच्छा कर रहे हैं और कर सकते हैं। तो जिनके पास भी कोई अच्छा विजन है वो अच्छा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। Nice. So it's all about vision. Last question, Karan, because I know you have time constraint और हमको wrap up भी करना है. But एक question बस, UPSC ने rank 333 तो दिया ही है, of course, and the door and opportunity. But other than, if I talk you personally, personality में क्या changes? UPSC की preparation ने आप में क्या changes लेके आए हैं? एक्चुअली यूपीएससी की प्रिपरेशन आपके सामने पूरा वर्ल्ड ओपन कर देती है। यू नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, समथिंग अबाउट एवरीथिंग आई वुड से। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और बिकॉज नॉलेज आई थिंक आपके अंदर कामनेस लेके आती है, तो वो एक क्वालिटी है जो आपको मिलता है। बाकी वंस यू क्रैक दिस एग्जाम तो आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता है, आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता है। दैट इज समथिंग विच यूपीएससी ब्रिंग्स टू द टेबल। Mm, nice. So at the end, I would just like to thank you so much, Karan, because you gave us this opportunity to talk to that person who have already vision in his mind. Rank है, success है, वो तो ठीक है ही है. That's a great thing. But you already have vision, you already have plans, and you have a positive mindset to bring changes in the society, which I am really inspired by listening to. Thank you so much, Karan, for coming to Brisha थैंक यू सो Samvad मच। show.
जिस नजरिए से मैं आज के इंटरव्यू को देख पा रही हूँ, मुझे लगता है दिस इज अ स्टोरी वेयर एस्पिरेशन along with hard work became an inspiration in life. हम सबको ये सीखना चाहिए कि कड़ी मेहनत से हम अपने रास्ते खुद क्लियर करते हैं और अपने अपने एम्स को फुलफिल करते हैं. I, Anubhi Dubey, on behalf of Disha Samvad team, signing off this time with a promise of bringing more knowledgeable section again in the next video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए. ये हमें मदद करेगा गेस्ट को रीच आउट करने में और अच्छे से अच्छे गेस्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने में. थैंक यू सो मच.